हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आपका अपना स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का चैप्टर उठाया है, जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंडर जो भी क्वेश्चन आएंगे हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है और ये एसएससी, सीईटी, एचटेट, सीटेट, 10th रेलवे सभी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर कोई चैनल पर नया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड। उसको क्या कहेंगे हम, ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। क्या बताएगा कि एक चेंज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनकर आते हैं, न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बनते हैं। ऐसा कैसे होता है, जब हम कोई भी दो एलिमेंट को मिक्स करेंगे या उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बन के आएगा। ठीक है, जैसे दूध से हमारे पास क्या मिलता है, दही बनता है। दूध से क्या बनता है, दही। तो दही हमारे पास क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है सेकंड हमारे पास, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। इसमें क्या बताया गया है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें जो सब्सटेंस टेक पार्ट या फिर पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम, कोई भी रिएक्शन हो गई x+y और रिएक्शन क्या बनाता है, xy। तो रिएक्शन टेक पार्ट होता है, जो लेफ़्ट साइड होते हैं उसको तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और राइट साइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो जो पार्टिसिपेट कौन करता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रोडक्ट होता है वो रिजल्ट हमारे पास बन के तैयार होता है। तो केमिकल रिएक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं जो लेफ़्ट साइड में होते हैं, x+y। ये हमारे पास क्या, x+y कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हमेशा किस साइड होता है, लेफ़्ट साइड, और प्रोडक्ट क्या होगा, राइट साइड। ठीक है भाई, ये क्या होगा, रिएक्टेंट, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। आया भाई समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, इसको इरेज कर देते हैं भाई एक बार। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन आर कॉल्ड। इसमें किसके बारे में बताया गया है, अगर एक रिएक्शन में कोई रिजल्ट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे। तो अभी हमने बताया है, रिजल्ट बनता है उसको तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, और जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन सी साइड होता है, लेफ़्ट साइड, और प्रोडक्ट कौन सी साइड होता है, रिएक्शन के राइट साइड होता है। ठीक है भाई, रिएक्टेंट लेफ़्ट साइड और प्रोडक्ट राइट साइड, रिएक्टेंट लेफ़्ट, प्रोडक्ट राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इसमें क्या बताया, इसमें जो जो चीज़ होती है हमने सभी ले लिया कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या करैक्टरिस्टिक होता है, या केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्या है, चेंज इन स्टेट। जो भी एलिमेंट होगा उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, ऐसे उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और क्या देखने को मिलता है हमें, उसका कलर भी देखने को मिलता है। जैसे ग्रीन से रेड हो गया, ब्लू हो गया, फिर दूसरे कलर में वो चेंज हो जाता है। तो चेंज इन कलर, तो कलर का चेंज देखने को मिलता है, उसकी स्टेट चेंज देखने को मिलता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है गैस रिलीज होती है और हमें क्या मिलता है, गैस भी मिलती है, रिलीज होती है, या फिर गैस बाहर निकलती है। और क्या आता है, चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है उसमें भी चेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे
टेम्परेचर कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। अगर रिएक्शन करवाएंगे हम उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये चारों चीज़ें हमें क्या है एक रिएक्शन में देखने को मिल सकती है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इन चार में से एक ऑप्शन होगा और बाकी तीन अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा, ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में तो क्या होता है, हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। और केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होगा उसका हम क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। सिंबल या फिर उसका फॉर्मूला, ना कि इस पूरे एलिमेंट को लिखेंगे बल्कि उसके बजाय क्या लिखेंगे, सिंबल। जैसे मान लो कोई भी हो गया, रिएक्शन ले ली हमने सोडियम क्लोराइड की, सोडियम हो गया और क्लोराइड हो गया। तो इनका पूरा ये एलिमेंट का नाम ना लिख के हम सोडियम का क्या लेंगे, सिंबल Na, और क्लोरीन का क्या लेंगे, Cl। ठीक है, क्लोरीन का क्या लेंगे, Cl। तो इस ये बताया गया है किसी भी एलिमेंट का सिंबल यूज करना या फिर उसका फॉर्मूला यूज करना। जैसे अगर मान लो पूरा अगर सोडियम क्लोराइड पूरा नहीं तो क्या बनेगा, NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। जिस इक्वेशन में, तो केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे, जिसमें एलिमेंट का सिंबल या फॉर्मूला यूज हो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, केमिकल इक्वेशन में तो क्या करते हैं हम, एलिमेंट का सिंबल यूज करते हैं। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं या फिर न्यू प्रोडक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या बताया गया है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर क्या बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। जैसे x + y, हमारे पास क्या हो गया, क्या बनाता है, x y बनाता है। यहाँ पे दो सब्सटेंसेस हो गए x और y, मिलकर क्या बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट क्या हो गया, XY मान लो या फिर इसको क्या मान लो, Z मान लो। ठीक है, तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। यहाँ पे कितने हैं, दो। तो लेफ्ट साइड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। राइट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो क्या बताया गया है, जब दो या दो से ज़्यादा कंबाइंड हो सब्सटेंस और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन से भी आप समझ रहे हो, कम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड होना। और कंबाइंड कोई चीज़ कब होगी, जब कम से कम दो चीज़ होगी, जब भी उसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। दो चीज़ों को जोड़कर ही एक चीज़ बनती है, तो वही चीज़ बताया गया। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बनाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब इससे अगला है, द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच इवोल्यूशन या रिलीज ऑफ हीट, इवोल्यूशन या फिर रिलीज ऑफ हीट आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या बताया गया है, ऐसी रिएक्शन जिसमें से गैसेज क्या है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज भी आ सकता है क्वेश्चन में, या इवोल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, तो हीट का रिलीज होना, हीट का बाहर निकलना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक से आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या है, एक्सो का हम क्या ले सकते हैं, एग्जिट। एग्जिट का क्या मतलब होता है, बाहर निकलना या फिर बाहर जाना। और रिलीज का भी मतलब क्या होता है, बाहर निकलना या फिर बाहर जाना। तो हीट का रिलीज होना, हीट का बाहर निकलना क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या है, एग्जिट। हमने ये को रिलेट किया है, एक ट्रिक मानी है कि एक्सो से क्या लेना, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। और बाहर क्या निकलेगी, गैस। जिसमें से गैस बाहर निकले उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। एक्जोथर्मिक में से क्या होगा, एग्जिट होगी, क्या होगी, गैस एग्जिट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, आया समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंबस्टन, एक मिनट रुको भाई, 4-7वां होगा। कंबस्टन एंड रेस्पिरेशन आर एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। तो क्या बताया है, कंबस्टन या फिर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारे श्वसन प्रक्रिया होती है, जो हम सांस लेते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है अंदर ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद जो हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और कंबस्टन क्या होता है, जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना, उसको क्या बोलते हैं, कंबस्टन। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, या फिर ये कंबस्टन रेस्पिरेशन किसके एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबस्टन में क्या होता है, जैसे हमने कोयले को बर्न किया तो उसमें से क्या होगा, हीट रिलीज होती है। हीट का रिलीज होना, हीट का एग्जिट होना, रिलीज होना या इवोल्यूट होना क्या कहलाता है, किसके एग्जाम्पल है, सब एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमेशा आता है। जो रेस्पिरेशन होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। इसमें से भी हीट एनर्जी या फिर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, हमारे शरीर के अंदर जाती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन में आता है। इसके बाद है द केमिकल रिएक्शन इन विच एब्जॉर्प्शन हीट या एनर्जी आर कॉल्ड। पहले में क्या था, एक्जोथर्मिक में क्या था, एग्जिट हो रही थी, रिलीज हो रही थी, मतलब बाहर जा रही थी, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, एब्जॉर्प्शन मतलब अब्जॉर्ब करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, या फिर उस रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, हीट की आवश्यकता होगी, हीट ऐड होगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी हमको रिलेट करेंगे। तो एंडो का मतलब आप क्या समझ लो, जैसे हिंदी में समझते हैं हम अंदर आना, एंडो मतलब अंदर, तो अंदर आना या फिर मतलब ऐड होना। तो ऐड होना का मतलब क्या है, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। किसका ऐड होना, हीट का या फिर एनर्जी का। तो उसको हम क्या बोल लेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें क्या हो, हीट अंदर आए, एंडो अंदर आए, क्या आए, हीट के बारे में बात कर रहे हैं, हीट का अंदर आना, अब्जॉर्ब होना, एडिशन होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भाई। एक्जो में क्या होगा, एग्जिट होगा, रिलीज होगा, इवॉल्व होगा, और एंडो में क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं यहाँ पे, एक्जोथर्मिक से और एंडोथर्मिक से, ठीक है भाई। दोनों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी समझ में आए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट, नहीं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट आर कॉल्ड। तो क्या बताया गया है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, किससे बनेंगे, एक सिंगल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो क्या होगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। एक्स क्या बन गए भाई, 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। ये तो बात बताइए, 2 और मोर प्रोडक्ट राइट साइड होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए, किससे बने, एक सिंगल रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में होता है, एक्स ले ली, ये हमारी रिएक्शन हो गई। तो क्या बताया गया कि एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना। एक चीज़ को तोड़ेंगे तो उसके 2 चीज़ बनेंगी या फिर 2 से ज़्यादा बनेंगी, ठीक है। कोई भी एक चीज़, अगर मान लो एक पेंसिल लेते हैं, अगर उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो कितने पेंसिल हो जाएंगी, एक की 2 पीस हो जाएंगे उसको। तो ये बात बताइए, इसमें अगर एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करेंगे उसके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड।
तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमारे 3 टाइप से होती है, ठीक है। तो पहला टाइप तो ये है, अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी वजह से हो, हीट की वजह से। अगर हम उसमें हीट सप्लाई करेंगे, किसी भी रिएक्शन को डीकम्पोज करने के लिए अगर हम उसको हीट सप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब ये क्या है, टेम्परेचर, हीट। थर्मल का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर या फिर हीट। जब उसको हीट सप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट की वजह से जो रिएक्शन डीकम्पोज हो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन। आगे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज पास। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करके करें तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस उसको बोल सकते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन समझ में आया। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, अगर उसमें हम हीट सप्लाई करेंगे तो थर्मल डीकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है हमारे पास 13वां क्वेश्चन, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी या फिर सनलाइट। यहाँ पर लाइट एनर्जी क्या है, सूर्य की जो लाइट होती है, सूर्य की जो किरण होती है उसके बारे में बताया गया है। अगर सनलाइट से अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक रिएक्शन। हीट से होगी तो किसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिक करंट से होगी तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर सनलाइट से होगी तो फोटोलाइटिक। ये फोटो का मतलब ही क्या होता है, सनलाइट से रिप्रेजेंट होता है। फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट या सूर्य की जो किरण होती है उससे। अब इससे अगला क्वेश्चन है 14 हमारे पास, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ का यूज करते हैं कैमरामैन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ जो बनती है तो द मोलिकुल कंपाउंड आर यूज। तो उसमें मोलिकुल कंपाउंड, तो किस कंपाउंड का यूज होता है, तो किसका यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ठीक है, AgBr का यूज किस में होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर AgBr उसका फॉर्मूला है। तो AgBr जो रिएक्शन होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, फोटोलाइटिक रिएक्शन होती है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ये AgBr वाली रिएक्शन। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ जो रिएक्शन होती है, किसके कंपाउंड का यूज करते हैं हम इसमें, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। और रिएक्शन कैसी है ये, किसके प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसको फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ विच रिएक्शन इज यूज। आगे ना यहाँ पे फोटोलाइटिक रिएक्शन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं, फोटोलाइटिक रिएक्शन। और कौन सा कंपाउंड होता है, AgBr। कौन सा कंपाउंड होता है, AgBr, सिल्वर, ये ब्रोमाइड भी हो सकता है। ठीक है भाई, इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ये होगा हमारे पास। अगला है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन ब्लैंक ऑफ प्लांट सेल। तो फोटोलाइसिस के बारे में हमने बताया कि किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट। और यहाँ पर किसके बारे में बताया गया, प्लांट सेल में जो फोटोलाइसिस होता है किसका, वाटर का, वो प्लांट में कहाँ पर होता है, प्लांट में कहाँ पर होता है। तो प्लांट में कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, उसमें पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है फोटोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, या फिर फोटोलाइटिक रिएक्शन के द्वारा जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस प्लांट सेल में कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। क्या बताया है, मोर रिएक्टिव
डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और फॉर्म दे साल्ट, उसके साल्ट से उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या बता रहा है कि मोर रिएक्टिव है वो किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव को, उसके ही साल्ट से। अगर मान लो कोई साल्ट हो गया लेस रिएक्टिव वाला, ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर वाले को हरा देगा। ये बात होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो लिस्ट रिएक्टिव को अपनी उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस करना, उसको हटा देना, उसको उसी के प्लेस से, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना, डिस कर देंगे, उसको हटा देंगे उसी के प्लेस से, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है उसके ही साल्ट से, उसके ही सॉल्यूशन से। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस किसको करेगा, तो लेस रिएक्टिव पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेस रिएक्टिव इज डिस्प्लेस बाई, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस क्वेश्चन को कैसे भी वो करके पूछ सकता है। तो आपको ये तीनों बात ध्यान रखनी है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ज़्यादा ताकतवर वाला कम ताकतवर वाले को हरा देगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन एंड न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड। ठीक है भाई, इसमें क्या बताया गया, दो कंपाउंड हैं वो आपस में अपने आयन का क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, अपने वाला दूसरे को दे देगा और दूसरे वाले का खुद ले लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए मान ले हमने AX हो गया,